नमः संस्कृताय मित्राणि। सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का मैं अमित झा जी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए हम लोग आज फिर से रुचिरा तृतीया भाग का यह 8वां पाठ को देखते हैं, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायका। आइए मित्रों, अष्टमः पाठ क्या लिखा है? संसार सागरस्य नायका। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा है कि प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसी निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया। जी हाँ मित्रों, आइए संसार सागर को देखते हैं। क्या है संसार रूपी सागर? तो सबसे पहले ही प्रश्न आया, बोले के आसन ते अज्ञात नामान, जिसका नाम ज्ञात नहीं है ऐसे अज्ञात नामान, कह रहे ते अज्ञात नामान, वे सब बिना नाम वाले, जिनका नाम जो है चर्चित नहीं था। तो बोले के आसन अर्थात कौन थे? यहाँ आसन आप देख रहे होंगे लग लकार में, आसित आस्ताम आसन अर्थात अज्ञात नामन, अज्ञात नामान ही जो यहाँ लिखा हुआ है, जिनका नाम हम सब नहीं जानते हैं, वैसे वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? तो आइए जानते हैं। कहते हैं सत शह सहस्र सह तडागाह सहसाएव शून्यात् न प्रकटीभूता। ध्यान से सुनिएगा। बोले सतसह मने 100 और सहस्र सह हजारों, तडागा मने जो 100 हजारों जो ये तालाब है, सहसा अचानक एवं अचानक ही जो शून्य से न प्रकटीभूता, शून्यात न प्रकटीभूता अर्थात एकाएक जो आप देख रहे हैं ऐसे ही नहीं हुआ है। शून्यात न प्रकटीभूता, ये जितने तालाब आप देख रहे हैं, सतसह सहस्र सह तडागा सहसा एव शून्यात न प्रकटीभूता। मित्रों, अवश्य ही इनका निर्माण किसी ने करवाया है, अर्थात शून्य से शून्यात न प्रकटीभूता, अचानक जो है हजारों सहस्रों 100 हजारों ये तालाब जो है आप जो देख रहे हैं, तालाब किसी ने बनवाया है, ऐसे ही शून्य से प्रकटित नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ। आगे कहे इमे एव तडागा, यही सब जो तालाब है ये इमे एव तडागा अत्र संसार सागर आई थी, ऐसी को हम संसार सागर कहेंगे। जो ये छोटे छोटे तालाब जो देख रहे हैं, इमे एव तडागा, ये सारे संसार सागर आई थी। बोले एते शाम आयोजन से नेपथ्य, बोले इन सब तडागों के आयोजन के, बोले एते शाम आयोजन से अर्थात एते शाम मतलब ये एते शाम तडागा नाम, ये जो तालाब है, इन तडागों के बोले नेपथ्य में पीछे निर्माप इत्रीणाम एक कम निर्मात्रीणाम च दशकम। क्या कह रहे हैं कि जो ये तालाब आप देख रहे हैं, एतेषाम आयोजन से नेपथ्य, इन तालाबों के आयोजन के पीछे जो है बोले निर्माप इत्रीणाम, ध्यान दीजिएगा, बनवाने वालों का, बोले एक कम और क्या बोले निर्मात्रीणाम च दशकम आशित, एक एक करके मिल करके लोगों ने इस तरह से 10-10 की संख्या में, एक एक की संख्या में, हाँ, और तब जाकर के इसका निर्माण हुआ। यहाँ आप ध्यान ये रखें मित्रों कि निर्मापयित्रीणाम एक कम, कोई बनवाने वाला एक था, किंतु निर्मात्रीणाम च दशकम अर्थात उसमें काम करने वाले तो दसों की संख्या में। बोले एतत एककम दशकम च आहत, इस प्रकार जो है सब मिलाकर के आहत करें, शतकम सहस्र संवार चय तस्मा, हजारों की संख्या में लोग जो है इन तालाबों को बनाते थे। परम विगतेषु करे, परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या, 2 वर्षों में 200 वर्षेषु अर्थात विगत जो है 200 वर्षों में नूतन पद्धति अर्थात नई पद्धति से समाजे न यत किंचित पठितम, जो भी कुछ पढ़ा गया, बोले पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकंच इति एतानि शून्य एव परिवर्तितानि। क्या कह रहे हैं कि पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकंच इति एतानि शून्य एव परिवर्तितानि।
बदलते समय में मित्रों, इस नई समाज में बोल रहे नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम पठितेन तेन समाजेन एक एकम, जो संख्या एक इकाई, जो संख्या एक की थी, वह धीरे धीरे दशकम सहस्रकम और हजारों हुई, और उसके बाद जो है शून्य एवं परिवर्तितानि, और फिर जो है इस तरह से जो है तब जा करके जो है इसकी संख्या बढ़ी। ठीक है, मोटा मोटी आप ये याद रखें मित्रों, एक समय था जब तालाबों की संख्या जो है काफी अधिक थी, मगर धीरे 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 वही उसी समाज के द्वारा क्या हुआ, एक कम दशकम फिर सहस्र कंचा, और फिर एतानी शून्य, फिर धीरे धीरे यह शून्यता की ओर हो गए, परिवर्तित हो गया। बोले अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नए समाज के मन में बोले इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, और यह भी जिज्ञासा बोले उत्पन्न नहीं हुई कि यत मन की बोले अस्मात् पूर्वम एवं एतावता तड़ागान के रचयन्ति स्म, मतलब इससे पहले बोले अस्मात् पूर्वम इन तड़ागों को, इन तालाबों को किसने रचा था। तो बोले एतादृशानि कार्याणि, इस तरह के कार्य कर्तुम ज्ञानस्य यो, बोले इस तरह के कार्य करने के लिए जो फिर से देखिए, एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि विकसिता, अब जो नया प्रविधि आया है मित्रों, बोले तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम, क्या करे, तेन प्रविधिना, उस प्रविधि के द्वारा, पूर्व उस प्रविधि के द्वारा भी जो है, उस प्रविधि के द्वारा भी पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम, जो पहले जो संपादित किए, पहले जो लोग बनाए थे, है ना, तालाबों को संपन्न किए थे, बोले इस कार्य को मापने के लिए, मापई तुम न कहना भी प्रयत्न, इसको मापने के लिए, अर्थात इसको मापने के लिए किसी के द्वारा जो है प्रयत्न नहीं किया गया। बोले अद्य ये अज्ञात नामान वर्तन्ते, और आज जो अज्ञात ये जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, बोले पूरा बहुप्रथितासन, और वह जो है प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, बोले अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, संपूर्ण संसार में, इस देश में जो है कहीं ऐसा स्थान नहीं था जहाँ की नहीं तालाब बनता था, तो हर जगह जो है तालाब निर्मीयन्ते स्म, तड़ागा निर्मित, बहुत सारे तड़ागों का जो है निर्माण होता था। निर्मातारोपी अशेषे देशे निवसन्ति, और जो है निर्माता जो है इसको बनाने वाले भी बहुत अशेष देश, अर्थात पूरे देश में जो है रहते थे, संपूर्ण देश में रहते थे तालाब को बनाने वाले। बोले गजधर यदि सुंदर शब्द, क्या नाम आया, सुंदर सा शब्द गजधर। बोले तड़ाग निर्मात्री नाम साधारण स्मरणार्थ, जो तड़ाग निर्मात्रियों में, जो तड़ाग बनाने वालों में, तालाब के निर्माण कार्य कर्ताओं में कह रहे हैं, जो एक गजधर है, यह गजधर बोले बहुत सुंदर शब्द है, बोले साधारण स्मरणार्थ, उनको याद करने के लिए कह रहे हैं, साधारण स्मरणार्थ, अर्थात गजधर को याद किया जा रहा है। करे राजस्थान से केशुचित भागेशु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दों, ये जो गजधर शब्द है, यह शब्द बोले अद्यापि प्रचलित है, आज भी प्रचलित है। बोले कह गजधर, गजधर कौन है, बोले यह गज परिमाण धारयति स गजधर, बोले जो गज, एक गज, जैसे एक गज दो गज कहते हैं ना, तो जो गज परिमाण को जो धारयति स गजधर, अर्थात जो गज परिमाणम धार्यते। अब क्या गज परिमाणम है, तो आइए जानते, कहे गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, ये आप उनके हाथ में जो यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये एक गज का है, तो वही कह रहे हैं कि गज परिमाणम एवं मापन कार्य, इसको मापते समय जो है इसकी उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है। बोले समाजे त्रिहस्त, समाज में इसको कहते हैं त्रिहस्त, वह परिमाणात्मिक लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा, लोहे की छड़ी को लेकर के, जो एक गज का होता था, बोले उसको ग्रहण करके, बोले चलंत गजधरा, उसको चलते, बोले गजधरा इदानीम, उसी को कहते हैं जो एक गज का जो धारण करे उसको गजधर। तो इस एक गज का जो है लौह को, उसको धारण करके हाथ में लेकर के और चलते थे। और गजधरा इदानीम कह रहे शिल्पी रूपेण नैव समादृता, आज जो है शिल्पी रूपेण नैव, मतलब आज जो है यह नहीं देखा जा रहा है। गजधरा एवं समाज से गांभीर्य मापयेत इति अस्मिन् रूपे परिचिता, बोले एक समय में था कि गजधर ही जो है नापता था, बोला समाज, यह जो समाज से गांभीर्य मापे, जो कि समाज की भी गंभीरता का जो मापन करे, इति अस्मिन् रूपे, जो क्या था, परिचित था, इति परिचिता।
अब मित्रों आगे चलते हैं। आप इतना आप लोग समझ गए कि समाजे त्रिहस्त परिमाणित किम लोहे अष्टम, अर्थात जो है वह गजधर जिसे हम कहते हैं, जो लोहे की छड़ी को अर्थात 3 गज की जो है वह छड़ी होती है उनके हाथ में, और जो समाज में जाकर के उसको नापते थे। तो बोले उसी के द्वारा जो नाप कह रहे गजधरा इदानीम शिल्पी रूपेण, और आज वह गजधर जो है शिल्पी रूपेण में उसका जो है आदर नहीं किया जा रहा है। गजधरा या समाज से गांभीर्यम, गजधर किसे कहते हैं, जो समाज की गंभीरता को मापता है। बोले इति अस्मिन रूपे ने, इस रूप में भी परिचित है। बोला गजधरा वास्तुकारा आसन, जो गजधरा थे वो वे कौन थे, तो बोले वास्तुकारा आसन। और क्या बोले कामम ग्रामीण समाजो भवतु, काम चाहे गांव में हो, गांव के समाज में हो, वह नागर समाज हो, वह तस्य नवनिर्माण से सुरक्षा प्रबंधन से दायित्व गजधरा निभायन्ति स्म। जो है कह रहे हैं कि गजधरा वास्तुकार आसन, वास्तुकार थे, और बोले कामम ग्रामीण समाजो भव, तो काम चाहे ग्रामीण समाज में हो व नगर समाज में हो। बोले तस्य नवनिर्माण सुरक्षा, नवनिर्माण नए निर्माण करने का और सुरक्षा प्रबंध की व्यवस्था, वो जो दायित्व था वह गजधर का था, अर्थात गजधरा निभालियन्ति स्म, जो गजधरा होते थे वही उसको निभाते थे। बोले नगर नियोजनात लघु निर्मापण, नगर नियोजनात लघु निर्माण पर्यंत, नगर से लेकर के बोले छोटे छोटे निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य एतेषु एव आधृतानि, इनके ऊपर ही जो है आश्रित रहता था। बोले ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे जो है योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। अब भावी व्ययम आकलन, और होने वाले जो है खर्चा आदि को भी वो वही आकलन करते थे उसका, कि कितना खर्चा पड़ेगा। तो बोले उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, क्या कह रहे हैं कि उपकरण भारान, और जो उपकरण प्रयोग होता था उसको भी वो क्या करते थे, उसको ग्रहण करते थे, संग्रहण करते थे उनका भी। तो इस प्रकार से मित्रों उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, अर्थात जो उपकरण आदि उसमें प्रयोग किया जाता था उन भारों को भी वह संग्रहित करते थे। प्रतिदिनम ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्थः भवेत्, क्या कह रहे हैं कि वे जो है प्रतिदिन न याचन, वैसा नहीं डिमांड करते थे कि जिसको देने के लिए स्वामी जो है असमर्थ हो। आगे कार्य समाप्तो वेतनानि, कार्य समाप्ति के बाद बोले वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, और जब कार्य की समाप्ति होती थी तो वेतन के अलावे भी बोल रहे हैं उस गजधर के लिए सम्मान, उनको सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, तो इस प्रकार के शिल्पिभ्यः के लिए कहते हैं नमस्कार है, नमो नमः नमः। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने इस संसार सागर से नायका इसको पढ़ा, और अंतिम में देखा कि नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, अर्थात इस प्रकार के शिल्पियों को नमस्कार है, नमन है, इस प्रकार के वास्तुकारों को नमस्कार है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो शब्दार्थ है सहसा एवं, अचानक प्रकटीभूता, प्रकट हुए, नेपथ्य पर्दे के पीछे, जैसे तड़ागाकार तालाब होता है, और निर्मापयित्रीण बनवाने वालों की, ठीक है, निर्मात्रीण बनाने वालों की, बनवाने वालों की तो कहेंगे निर्मापयित्रीण, और बनाने वालों की तो कहेंगे निर्मात्रीण। ये सब अर्थ आप जान करें, एक का मतलब इकाई हो गया, और दशक का मतलब दहाई हो गया, शतकम का अर्थ सैकड़ा, सहस्रकम का अर्थ हो गया हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भुता उत्पन्न हुई, जागृत हुई, अस्मात् पूर्व इससे पहले, मापी तो मापने के लिए, व नापने के लिए। मित्रों आइए आगे देखते हैं। प्रयत्न किया अर्थात प्रयतितम, ठीक है, बहुप्रतिता बहुत प्रसिद्ध, अशेषे संपूर्ण, और निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। निर्माता का अर्थ हुआ बनाने वाले, गजधर जो उसको मापता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की जो छड़ है उसको धारण करने वाला व्यक्ति जो है उसको हम गजधर कहते हैं। तड़ाग निर्मात्रिणम, तालाब बनाने वाले के, त्रिहस्त परिमाणात्मिक अर्थात 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ को हम लोही अष्टिम कहते हैं। और समादृता अर्थात आदर को प्राप्त, गांभीर्य मतलब गहराई, वास्तुकारा का अर्थ होता है भवन आदि का निर्माण करने वाला, कामा मतलब चाहे भले ही, निभालयन्ति स्म निभाते थे, और आधारित आधृतानि अर्थात आधारित, आकलयन्ति स्म अनुमान करते थे, उपकरण संभारण साधन सामग्री को संग्रह गृह्णन्ति स्म संग्रह करते थे, प्रतिदाने बदले में
याचन्ते स्म, मांगते थे, अतिरिच्यम अतिरिक्त। आगे देखिए क्या है, पहला प्रश्न देखिए, एक पदे न उत्तर आता, एक पद में उत्तर देना। क्या देना? कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, किस राज्य के भाग में, बोले जो है किस राज्य के भागों में, बोले गजधर शब्द प्रयुज्यते। एक पद में उत्तर देना है मित्रों। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखे, हम प्रतीक्षा में है। मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या सही दे रहे हैं कि गलत। मित्रों सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कस्य राज्यस्य भागेषु, किस राज्य के भागों में, बोले गजधर शब्द प्रयुज्यते स्म। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ कस्य। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? राजस्थानस्य लिखिए। एक जरा राजस्थानस्य। तो पहले एक में लिखिए, क नंबर में राजस्थानस्य मित्रों। ठीक, एक का जरा एक का क, राजस्थानस्य। अब आइए ख नंबर। ख नंबर का प्रश्न है कि गज परिमाणम कह धारयति, जो गज का परिमाण है, बोला गज परिमाणम कह, तो जिसको हम गजधर कहते हैं मित्रों, तो आप लिखिए गजधरा। कार्य समाप्त हो वेतनानि अतिरिक्त, कार्य की समाप्ति होने के बाद वेतन के अलावे भी बोल रहे हैं गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, क्या उनको दिया जाता था? तो सम्मान दिया जाता, सम्मानम लिख दीजिए, सम्मानम। ग हो गया। अब आइए घ नंबर में, के शिल्पी रूपेण न समादृता भवंती, शिल्पी रूपेण न, उसको आदर नहीं दिया जाता है शिल्पी रूप में। तो किसको? के है बहुवचन में, आंसर आप दीजिए गजधरा। ठीक है। आइए अब 2 नंबर देखते, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखता। अब आपको यहाँ उत्तर लिखना है। क्या है? तो कह रहे हैं तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तडाग जो है कहाँ बनते थे, कुत्र निर्मीयन्ते स्म। सही उत्तर देंगे मित्रों। मैं कमेंट्स देखना चाहता हूँ, क्या आप लोगों का राय मिलता है। आइए अब 2 नंबर के प्रश्न को देखें। क नंबर में समझ गए कि तडागाह कुत्र कहाँ बनते थे? तो पूरे देश में। आप जाने संपूर्ण देश में जो है तालाब का निर्माण होता था। तो लिख दीजिए संपूर्ण देशे। क्या लिखेंगे? संपूर्ण देशे तडागाह। आगे लिख दीजिए वही निर्मीयन्ते स्म, तडागाह निर्मीयन्ते स्म। ख नंबर में गजधारा कस्मिन रूपे परिचित है, गजधारा जो है वो किस रूप में परिचित थे? तो गजधारा आगे लिख दीजिए वास्तुकार रूपेण। आंसर क्या लिखेंगे? देखिए गजधारा वास्तुकार रूपे, ठीक है, परिचिता। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, वो वे क्या करते थे? तो गजधरा ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य, लिखिए गजधरा ग्रामीण समाजस्य और नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य। क्या लिखेंगे मित्रों? नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च, सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म, दायित्वं आगे निभालयन्ति स्म, निभालयन्ति हो गया। घ नंबर लिखिए। कह रहे कि के सम्मानीय, किसको सम्मान किया जाता था? कौन सम्मान के योग्य है? के, तो गजधरा। क्या आंसर हो जाएगा? गजधरा सम्माननीय। आइए 3 नंबर देखते हैं मित्रों। रेखांकित पदानि आधृत्य, अर्थात जो रेखांकित पद है उनको लेकर के क्या करना है? बोले उनको, उनके ऊपर प्रश्न बनाना है। प्रश्न निर्माण कुरुता। जैसे सुरक्षा प्रबंधस्य, हमने आपको प्रश्न बनाने के लिए एक बार ट्रिक बताया था। जो जिस विभक्ति में होगा उसको उसी विभक्ति में किम शब्द का चला देंगे। जैसे 3 का क नंबर क्या हो जाएगा? कस्य, ठीक, क्योंकि यहाँ है सुरक्षा प्रबंधस्य, तो कस्य हो गया।
आइए ख नंबर, आगे पूरा लिख देंगे आप। ख में तेसाम, तो यहाँ प्रश्न क्या होगा, केसाम स्वामी असमर्था, तेसाम का केसाम, ठीक है। ग नंबर वेतनानी है तो आप कर दीजिएगा कार्य समाप्त हो, कानी अतिरिच्य व किम अतिरिच्य, किम नहीं कानी कर दीजिए, वेतनानी है ना तो बहुवचन में कानी अतिरिच्य। गजधरा सुंदरा शब्द अस्ति, कह, यहाँ प्रश्न क्या हुआ, कह सुंदरा शब्द अस्ति, और ग हो गया, घ हो गया, ग नंबर आइए। ग में तडागा संसार सागरा कथ्यन्ते, तो यहाँ प्रश्न क्या होगा, के संसार सागरा कथ्यन्ते, ये हो गया मित्र। आइए मित्रों अब 4 नंबर देखते हैं। अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुत, तो संधि विच्छेद करना है। अद्यधन अपि, तो क्या हो जाएगा मित्रों 4 नंबर का, क नंबर में अद्यापि, लिखिए यहाँ संधि कर दीजिए, 4 का क नंबर अद्यापि। अब आइए ख नंबर में, ख नंबर में क्या है, स्मरणार्थम, एक जरा सा इसको थोड़ा आगे पीछे करना दीजिए, हाँ तो लिख दीजिए आप स्मरण, स्मरण, ठीक है, धन अर्थम, क्या हो जाएगा अर्थम, इति धन अस्मिन, तो क्या बन जाएगा कर्म इत्यस्मिन, घर आइए एतेषु, एतेषु उसके बाद धन, ठीक है, एतेषु प्लस एव, तो क्या हो जाएगा एतेष्वेव, सहसा एव, तो संधि कर दीजिए 9 नंबर में, सहसैव, वृद्धि संधि हो गया। आइए 5 नंबर देखते हैं। मंजूषाता समुचितानि पदानि चित्वा, जो उचित शब्द है उसको सही जगह रखना है मित्रों। इसमें सबसे पहले मित्रों आप लोग इसको पढ़िए, पहले क्या, रचयन्ति गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा सा। 1 नंबर में क्या है, छात्राः पुस्तकानि, छात्र जो है पुस्तकानि, तो क्या होगा पुस्तकानि गृहीत्वा, यहाँ कर दीजिए गृहीत्वा, पकड़ करके ना, ले करके, कहाँ जाते हैं विद्यालय को, बस। मालाकाराः पुष्पैः, फूलों से माला, रचयन्ति बनाते हैं तो रचयन्ति कर दीजिए। आइए मम मनसी एका, एका क्या होगा जिज्ञासा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जिज्ञासा वर्त। रमेश मित्रैः सह, ठीक है, सहयोग तृतीय विभक्ति, ये हो गया मित्रों। और 9 नंबर में आप लिख दीजिए, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर में ये रुकिए, यहाँ बालिका तत्र सहता, जो एक बचा है लास्ट उसको लिख दीजिए वहां, रुकिए 9 नंबर में बालिका है तत्र अर्थात सहसा, अचानक, यहाँ क्या हो जाएगा सहसा, सहसा हो गया, सहसा बालिका तत्र असत। अब आइए हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। पद निर्माणम कुरुता, देखिए धातु और प्रत्यय को जोड़ करके कैसे पद बन रहा है। क्री धन तुम तो बन गया कर तुम, उसी तरह री धन तुम तो क्या हो जाएगा हर तुम, लिखिए हर तुम। त्रिधन तुम तर तुम, यहां करिए आप तर तुम, थोड़ा इधर लिखता हूं तर तुम। नत्वा, नम धन त्वा तो हो गया नत्वा, गम जोड़ त्वा तो क्या हो जाएगा गत्वा, त्यज धुड़ त्यज धन त्वा तो त्यक्त्वा, छोड़ करके, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके। उसी तरह भज धन त्वा तो होगा, भुज धन त्वा तो भुक्त्वा अर्थात खा करके। उपसर्ग धातु प्रत्यय, देखिए उप उपसर्ग है गम धातु लेप प्रत्यय, तो क्या बन गया उपगम। उसी तरह सम उपसर्ग है पूज्य धातु लेप प्रत्यय, क्या हो जाएगा संपूज्य, संपूज्य। उसी तरह संपूज्य के बाद आनील्यप, आनीय, आनीय, आइए इधर आनीय हो गया, लास्ट में यहाँ प्रदाय, प्रदाय, ये बन जाएगा मित्र। आनीय को यहाँ रख देता हूँ इसमें, ठीक है, ये हो गया।
चलते हैं अब हम लोग प्रदाय, क्यों ऐसे हो रहा है प्रदाय। हाँ, अब 7 नंबर, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा। अच्छा, सही विभक्ति को आपको जोड़ना है, इसमें दिखाना है। जैसे विद्यालयम परितः के योग में कौन सी होगी विभक्ति? द्वितीय। तो विद्यालय विद्यालयम परितः। उसी तरह यहाँ मैं लिखता हूँ मित्रों, आप सब लिखते चलेंगे। 7 नंबर है, तो 7 नंबर का कौन नंबर में हो गया? विद्यालयम। ठीक। ख में क्या हो जाएगा? सर्वतः अट्टालिका सन्ति, नगरा नगरम अभिता परिता उभयता, और नगरात नगरस्य सर्वतः, नगर के सभी ओर। मित्रों, इस पाठ में अक्सर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और आप ये याद रखें, अभिता परिता उभयता सर्वतः, इन सब के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ख नंबर में क्या हो जाएगा आपका? ग्राम शब्द है ना, तो ग्रामम। ठीक है, ग्रामम उभयतः ग्रामा सन्ति, लिख सकते हैं ग्रामम उभयतः ग्रामा सन्ति। बस ग नंबर आइए, नगर का द्वितीय में लगा दीजिए नगरम, उसके बाद वही हो जाएगा सर्वतः नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। घ नंबर में क्या है? सर्वतः धिक, तो धिक के युग में भी द्वितीय लगा दीजिए आप। धिक लिखिए, धिक काम का पुरुषम, का पुरुषम। आइए, अब क्या है कि मृगई सह, सह के युग में तृतीया लगा है ना, तो इसी तरह बालका, तो बालिका भी, यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों? बालिका भी। ठीक है, पुत्रे पितरी है तो पित्रा, पितरी का क्या होगा? तृतीया में पित्रा। शिशु का माँ, शिशु शिशु मात्रा, माता के साथ मात्रा। बस इस तरह से मित्रों, यह आपका जो है अंतिम प्रश्न था। योग्यता विस्तार को देख लीजिए। इसमें क्या बताया है कि जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है, श्री अनुपम मिश्र 1948 में, उनको अग्रणी है। ये सब आप सब पढ़ लेंगे मित्रों। उसके बाद कुछ बात हैं कारक से संबंधित। क्या? सामान्य रूप से 2 प्रकार की विभक्तियां होती है, एक कारक विभक्ति और दूसरा उपपद विभक्ति। इसको जानना बहुत जरूरी है मित्रों, ये आप अवश्य ही जाने। ये जो देख रहे हैं आप कारक विभक्ति है ना, क्या कर रहे हैं कि सामान्य रूप से है ना 2 प्रकार की विभक्तियां 2 प्रकार की हैं। कौन? एक कारक विभक्ति, दूसरा उपपद विभक्ति। बोले कारक चिन्हों के आधार पर जहां पदों का प्रयोग होता है उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं, किंतु बोले किन्हीं विशेष पदों के कारण जहां कारक चिन्हों की उपेक्षा कर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जान लीजिए आप, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? कि कारक जहां कारक चिन्हों की उपेक्षा कर, अर्थात जहां कारक चिन्हों की उपेक्षा करते हैं, जैसे अभिता परिता आदि का हमने प्रयोग किया, तो बोले वहां कारक कि किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सर्वता है ना, सर्वता अभिता परिता अधिक आदि पदों के योग में कौन सी विभक्ति हुई? तो द्वितीय विभक्ति होती है। बोले जैसे बोले विद्यालय परिता पुष्पाणी सन्ति, धिक देशद्रोहिणम, देशद्रोही को धिक्कार है। साकम सार्धम समम के युग में भी तृतीया विभक्ति होती है। सारे के सारे उपद विभक्तियां कहलाती। जनकेन सा पुत्र गच्छति, दुर्जनेन समम सख्यम। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वास्वदा के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है मित्रों। जैसे देशभक्ताय नमः, नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः जनेभ्यः स्वस्ति। अलम शब्दों के 2 अर्थ है मित्रों, पर्याप्त एवं मत। वर्ण के अर्थ में पर्याप्त, जब आप भोजन करते हैं, आप लेना नहीं चाहते, वहां अलम कर सकते हैं, अलम भोजनेन। वह चतुर्थी, चतुर्थी के लिए कैसे प्रयोग हुआ है? बोले देशद्रोहिणे अलम देश रक्षका। बस आगे क्या है? बोले मना करने के अर्थ में, जब आप मना करते हैं कुछ तो वहां तृतीय विभक्ति, जैसे अलम विवादेन, विवाद से अलम, विवाद मत करो, तो अलम विवादेन, वहां कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। बिना के योग में द्वितीय तृतीय एवं पंचमी, याद रखिएगा कौन कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय तृतीय पंचमी। द्वितीय का उदाहरण जैसे परिश्रमम विना, या फिर आप परिश्रमेण विना ये भी कर सकते, या परिश्रमात विना न गति। तो बिना के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय तृतीय पंचमी। निम्नलिखित क्रियाओं के एक वचन बनाने का प्रयास करें तो देखिए आकलयंती और संगृहणंती और प्रस्तुवंती है, इन सब का आपको जो है बनाना है।
जिज्ञासा जानने की इच्छा, इसी प्रकार अनिसम, पिपासा, जिज्ञासा, विवक्षा, बुभुक्षा आदि शब्द बनते। जैसे जिज्ञासा हो गया जानने की इच्छा, उसी तरह पीने की इच्छा तो पिपासा, उसी तरह जिगमीषा गंतुम जाने की इच्छा, जिगमीषा बोलने की इच्छा, विवक्षा और खाने की इच्छा बुभुक्षा। आगे चलिए भाव विस्तार। भाव विस्तार को आप सब पढ़ लेंगे, परियोजना कार्य को देख लेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आता हूं। आप देखना ना भूलें, नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अभी तक आप लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।